24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। धनबाद का गया पुल पर लगने वाला घंटों का जाम अब आम जनता की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। हर दिन एम्बुलेंस, स्कूली वाहन और दफ्तर जाने वाले लोग बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन अब प्रशासन हरकत में आ गई है। जाम की स्थिति ऐसी हो गई है कि मरीजों की जान पर बन आती है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो जाती है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने गया पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। शॉर्ट टर्म समाधान के तौर पर डीसी ने मौके पर ही आदेश दिया कि पुल के नीचे की सड़क की तुरंत मरम्मत की जाए और लोहे की प्लेट बिछाकर उसे अस्थायी रूप से समतल किया जाए। वहीं लॉन्ग टर्म समाधान के तहत गया पुल के समांतर एक नया अंडरपास बनाने की योजना है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसके लिए रेलवे से एनओसी मांगी गई है। डीसी आदित्य रंजन ने कहा, हमने रेलवे से एनओसी मांगी है, मिलते ही अंडरपास का काम शुरू होगा और कोशिश है कि 2 वर्षों में ये पूरा हो जाए। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा, जैसे ही धनबाद लौटा, नगर आयुक्त से बात कर गया पुल का निरीक्षण किया। जनता को राहत दिलाना हमारी प्राथमिकता है। अब देखना यह है कि जाम से निजात दिलाने की ये कोशिशें कितनी सफल होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने बड़ी पहल कर दी है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं पदाधिकारी। 3 दिनों से मैं नहीं था, विधानसभा में भी चला गया था, उसके वजह से थोड़ी देर हुई। लेकिन मैं जैसे ही रात में आया, सुबह यहाँ आकर के हमने देखा और नगर निगम से आरसीटी के कार्यपालक अभियंता से काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई। फिर मैंने उपायुक्त महोदय से बात किया और उनको कहा कि आप एक बार आइए, रेलवे के भी जो प्रतिनिधि उनको ही बुलाइए, स्पॉट पर चल के वहाँ देख करके क्या हो सकता है। क्योंकि ठीक है, समस्या तो है, टेक्निकल इशू भी है, चूँकि ऊपर में रेलवे का ट्रैक है और बारिश कंटिन्यूस हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बारिश कंटिन्यूस हो रही है। हालांकि नगर ये कार्यपालक अभियंता ने बताया न आरसीटी के कि हमने वहाँ आदमी लगाया हुआ है और वो रोज़ गड्ढा भरता है, लेकिन बारिश में गड्ढा भरने से कोई फ़ायदा है नहीं, सब बह जाता है और गाड़ी से भी निकल जाता है। तो अभी गहन यहाँ आकर के डीसी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में सभी लोगों ने गहन रूप से यहाँ निरीक्षण किया है। 2 फेज में प्लान बना है। एक तो ट्रैफिक को भी यहाँ की ढंग से देखना होगा, दूसरा तात्कालिक रूप में रेलवे से बात करके उनके पास आयरन शीट है, उसको बिछा करके जिससे कि थोड़ा स्पीड कम हो लेकिन स्मूथली गाड़ियाँ पार करते रहें, और उसके बाद इसको पूरा स्क्रैच करके और वो जो एक स्टोन का पेबर्स ब्लॉक टाइप का बना करके और बीच में, क्योंकि पानी भी रिस रहा है, तो जो भी पानी आए वो बीच में एक पतला सा नाली टाइप का बने, उससे वो पानी निकलता रहे और दोनों तरफ वो पेबर्स ब्लॉक जो मेटल वाला जो है, स्टोन वाला, वो लगे, जिससे कि ये वो, लेकिन वो तत्काल तो हो नहीं पाएगा, उसका एस्टिमेट वगैरह, और यह भी कहा गया कि आईटी वगैरह से भी अगर उसके विषय में विचार करना हो तो कर लिया जाए। तब तक ये दूसरा अंडरपास का काम शुरू होगा और जब वो रोड चालू होगा तो फिर इसका एक बड़ा काम इस पे करके एक तो ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और ये इस पे भी इसका पूरा स्क्रैच करके फिर से ढलाई करके ऊपर से मास्टिक वो जो पिचिंग होता है उसको करने के बाद ही ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आज जो शुरुआत हुआ है तो तात्कालिक तो कुछ राहत देने का प्रयास किया जाएगा। कि ये यहाँ पर आवागमन में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हम लोगों को लगातार सूचना दे रहे थे और पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी पता चल रहा था, और ये बहुत लंबा जाम लग जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर ट्रैफिक के लिए भी एसएसपी ऑफिस से काफ़ी कोशिश हुई है, पर परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें हेक्सागोनल ब्लॉक लगा दें, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि पानी का रिसाव यहाँ बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास की ज़मीनें थोड़ी ऊंचाई पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वो सोल्यूशन इमीडिएट देखते हैं, भराई का काम चल रहा है, कोशिश करेंगे कि ये रास्ता समाधान है। एक तो अलग से एक रूट भी बन रहा है, उसका टाइमलाइन 1 से 2 साल है, वो राज्य सरकार की योजना है और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। तो आधी ट्रैफिक तो उधर चली जाएगी, पर वो 1 साल 1.5 साल लगेगा उसमें। इमीडिएट तौर पे हम लोग प्रयासरत हैं कि जो इमीडिएट व्यवस्था है उसमें पहले तो आजकल के लिए कुछ छोटी व्यवस्थाएं करें, और
इस रास्ते को हमेशा से अच्छा करने के लिए पेवर ब्लॉक जो लगेगा, जो हाई स्ट्रेंथ का होगा, ताकि गाड़ियां चल सके उसमें, ताकि पानी का रिसाव होने पर भी रोड खराब नहीं। कोशिश कर रहे हैं, जो नाला है दोनों साइड उसमें रेलवे का भी पानी आता है, और सफाई का काम था वो हम लोग नगर निगम से कराए हैं। रेलवे भी सहयोग कर रहा है, हम लोग मिल के रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको सॉल्व करें। बजट का था, बजट रेलवे द्वारा डिमांड किया गया, वो हम लोग दे रहे हैं। रेलवे तुरंत काम शुरू करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया, मुझे लगता है वो लोग अभी। बारिश की एक समस्या है क्या? बारिश के बाद का प्लान यहाँ किया नहीं, ये इमीडिएट एक सोल्यूशन तो अभी करेंगे इसी वीक में। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है बारिश के बाद टेंडर